कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यूथ की किताब से पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर का भी आपको आपके कोर्स में वीडियो मिल जाएगा और साथ ही साथ जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं 53 क्वेश्चन है उसका एक अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये तीनों चीजें आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर क्लास खत्म होने के 1 घंटे के बाद प्राप्त हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का अपना खेला। जी हां, पहला क्वेश्चन कहता है एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी ये किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोस्तों ये 1,2 है, 3,4 है और कहीं ना कहीं 4,1 है। तो कह रहा है भैया इनमें से कौन सा त्रिभुज होगा। हम लोग अच्छे से जानते हैं कौन सा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर ये कोई एक लाइन है यानी रेखा, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2 है और मुझे इसकी डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस का एक ही फंडा है, चाहो तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर लो और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इनको आप आगे पीछे रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। ये बात बच्चा बच्चा याद रखना। बाकी कॉन्सेप्ट बेस में अगर हम जाएं, हल्का सा आप समझो, कॉन्सेप्चुअल बेस में अगर हम जाएं तो उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे x1 की वैल्यू, तो x1 ये होता है बच्चा, ये हमारा x1 होगा। x2 तो x2 हमारा ये होगा। बात को समझना मगर प्यार से। अगर मैं y1 की बात करूं तो y1 ये होगा और y2 हमारा ये होगा। अब y1 वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इस बिंदु पे आएगा और y2 वाला इस बिंदु पर आएगा। बोलो हां। अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट को, तो ये दूरी हमारी x1 कहलाती है और ये दूरी हमारी y1 कहलाती है और यहां से देखें तो ये x2 कहलाती है और ये हमारा y2 कहलाता है। पहले बोलो हां। जब आपने मुस्कुरा के बोला हां तो मुझे क्या मिली? खुशी मिली। तो खुशी मिली तो देखा ये जाए जो ये दूरी है, ये दूरी यानी ये दूरी की बात करूं, x2 में से x1 जाएगा, इसलिए x2 माइनस x1 जनरली लोग लिखते हैं। और अगर मैं ये दूरी की बात करूं तो पूरा का पूरा y2 है और ये y1 है बच्चा, तो ये जो दूरी होगी वो y2 माइनस y1 होती है और ये डिस्टेंस हमारी निकलती है। तो ये डिस्टेंस हमारी पाइथागोरस से निकलेगी क्योंकि ये 90 है, इसीलिए जनरली आप लोग सुना होगा कुछ ऐसा लिखते हैं लोग, वो इसीलिए लिखा जाता है। पर मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रख, होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप अपनी श्रद्धा अनुसार कैसा भी लिख सकते हैं। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको ज्यादा बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना है तो RS अग्रवाल का यूट्यूब में हमने पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रखा है थ्योरी के साथ, तो फिर ज्यादा बेसिक है तो वहां पढ़िए। पर आप इसको सीखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, RS अग्रवाल की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी चीजों को सीखेंगे बेहतर तरीके से। कहता है भैया ये है, अब इनके बीच के डिस्टेंस, तो अब ज्यादा दिमाग ना लगाओ। 4 में से 3 गया, 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि निगेटिव डिस्टेंस कभी आती नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 1 भी जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी √10 हो गया। पहले बोलो। अब यहां देखो 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया √8। और बच्चा बच्चा जानता है, पड़ोसी का भी बच्चा जानता है आज की डेट में, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसे आइसोस्केलस यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। टू साइड्स आर इक्वल, यू नो गाइस द ट्रायंगल इज दैट आइसोस्केलस ट्रायंगल। बोलो मगर प्यार से। सभी लोग लाइक कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। कहता है द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन
6 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। जब ये क्वेश्चन ऐसे ही कहता है तो इसको और प्यार से समझेंगे। देखो बच्चा, आपको दो टाइप का मालूम होना चाहिए। एक आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अगर हमसे कहते x, यहां इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट में a होगा, y इंटरसेप्ट में b होगा, ऐसा पैटर्न होता है। और जब एक्स वाई जेड के बारे में करें कि x अपॉन ए, वाई अपॉन बी और z अपॉन सी, यहां पर इंटरसेप्ट की बात कर दे आपसे, तो याद रखना x में a होगा, y में b होगा और z में c होगा। ठीक है, तो यहां इंटरसेप्ट को अंताखंड बोला जा रहा है। ठीक है, अक्षों के साथ निर्मित अंताखंड बोला जा रहा है। डरना नहीं है, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन में मुस्कुराओ देखकर। 3x माइनस 4y माइनस का 2z इज इक्वल टू 6। 6 से भाग देते समय सावधानी रखो, ऐसे चलो लिख देते हैं 6/3, किसी को कोई आपत्ति नहीं। y ऐसे लिखो 6 अपॉन माइनस का 4, z ऐसे लिखो 6 अपॉन माइनस का 2, और ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। 6/3, 6/-4, 6/-2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा मेरे मासूम से दोस्तों। तो यहां देखा जाए, ये अगर मैं इसके इंटरसेप्ट की बात करूं 6/3 यानी 2 हो गया, 6/4 जो कि माइनस का, तो माइनस का 3/2 हो गया, और ये वैल्यू माइनस का 3 हो गया, यानी 2 कॉमा माइनस का 3/2 कॉमा माइनस का 3 इज द राइट आंसर। सावधान रहें, सतर्क रहें। सभी लोग आंसर बताइए तो मुझे भी क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट नहीं? तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4, 7,9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं, हम इनको बिल्कुल शॉर्टकट समझेंगे, पर आप इसके बारे में जानो। देखो, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, पहले समझो, करेंगे ऐसे नहीं, करने का तरीका बदल गया है समाज में। जैसे ये m/n है और हमसे कह दे कि भैया इसका ये जो x, y क्या होगा, तो अगर हमसे कह रहा है इंटरनल डिवीजन है तो आंतरिक होगा, तो उसमें प्लस रहेगा। एक्सटर्नल तो प्लस वाले की जगह माइनस चिपका दोगे तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा। देखो, अगर इंटरनल कह रहा है और x चाहिए तो तरीका समझना, इधर वाले का ऐसे, इधर वाले का ऐसे, यानी n के साथ x1, m के साथ x2, नीचे m प्लस n। जैसे y चाहिए तो n के साथ क्या आएगा, n के साथ y1 और m के साथ y2 अपॉन m प्लस n। प्लस है तो इंटरनल है। अगर हम इसी को ही एक्सटर्नल करके करें तो कुछ नहीं करना, बस यहां प्लस की जगह दोनों में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी x बराबर nx1 माइनस mx2 अपॉन m माइनस n, ny1 माइनस my2 अपॉन m माइनस n। इसी हिसाब से रखना जिससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज समझना पड़ेगा कि हमें चीजों को बेहतर समझना चाहिए, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, डरना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, अब इसी में बच्चा आता है मिड पॉइंट वाला, मध्य बिंदु वाला। मध्य बिंदु में जो m और n का केस होता है बच्चा, वो 1:1 का होगा, यानी x वाला चाहिए तो x1 प्लस x2/2 होगा। थोड़ा बेसिक बताना पड़ता है, y बराबर y1 प्लस y2 होगा। तो ये थी ज्ञान की बात, पर आजकल इन ज्ञानों का कोई प्रयोग नहीं करता। सीधी सी बात है, तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करता है और उसे अच्छे से समझता है। चलिए,
प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2,4 और 7,9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, तो कैसे करोगे समझो। ये जो पॉइंट होगा ये 1:2 होगा, ये जो पॉइंट है 1:2, और ये 2,4 है बच्चा, और ये 7,9 है। सभी लोग प्यार से पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप नंबर है उस पर चर्चा कीजिए, मोहब्बत से पढ़िए, ठीक है। अगर किसी को कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर है उस पर चर्चा कीजिए, अभी तो मोहब्बत से पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको करते कैसे है समझो। इस वाले को इधर गुणा करोगे, इस वाले को इधर गुणा करोगे। पहले बोलो हाँ, 2 का गुणा 2 यानी 4 होगा, 7 का इंटू 7 ऐसे होगा, 2 का गुणा 2 4 7। अब देखो 4 का गुणा 2, अच्छा 1 और 2 3 ऐसे कर दो, फिर 4 का गुणा किसमें 2 में तो 8 होगा, 9 का गुणा 1 में तो 9 होगा, और 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, यानी 11/3 और 17/3 इज द राइट आंसर। हम सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे चाहे कितने भी आ जाएं। याद रहे पेशेंस के साथ करना, तभी आपको अच्छा लगेगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को मैं सिखाता रहूंगा, क्योंकि मैं यानी प्रकाश अवस्थी खानपुर वाला। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको हम बता दें जिन बच्चों को नहीं मालूम, ये क्वेश्चन एसएससी पे इंट्रोड्यूस था, यानी एसएससी के एग्जाम में ये आना चालू हो चुका था। 2017 एसएससी से ये चालू हो गया था। इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, बिल्कुल आसान है, एक समझ लिया तो सारे समझ लिए। समझो, एक्स अक्ष के सापेक्ष 7 और 8 का रिफ्लेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस में क्या होता है, y बराबर 0 होता है, सभी जानते हैं। कहने का सेंस क्या है कि ये जो लाइन गई है इसी को ये समाज एक्स एक्सिस कहता है। बड़े प्यार से समझना, एक बार में समझ में आएगा। और जो रिफ्लेक्शन हमें चाहिए वो एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए, मतलब इस लाइन के। तो देखा ये जाए ये 7,8 जो पॉइंट होगा वो कहीं यहां होगा। अब सर यहां कैसे होगा, देखो यहां कैसे होगा उसको भी समझो। x बराबर 7 अगर हम लेंगे तो x बराबर 7 ये समाज यहां लाएगा सीधी रेखा, और y बराबर 8 तो ये लाएगा। इसी पॉइंट को ये समाज कहेगा 7,8। 7,8 तो हमसे कहता भैया इसका रिफ्लेक्टेड क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर मुझसे कह रहा है कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन, तो देखो ये 7 इस लाइन में तो ये 7 ही बना रहेगा, इसका तो कोई नहीं होगा, यानी 7 तो ये आएगा। अब देखो यहां से लेकर y की दूरी कितनी है इस पॉइंट से, क्योंकि यहां y बराबर 0 है, तो यहां से y की दूरी 8 है, तो नीचे भी 8 होगी, लेकिन ये माइनस की हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा 7, माइनस का 8। 7, माइनस का 8 इज द राइट आंसर। सभी लोग बोलो हां सर हमें समझ में आ गया। प्यारे दोस्तों इस पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, क्यों, क्योंकि ये शायद यहां पर एक ही क्वेश्चन है, पर पेपर में कितने आ गए कोई नहीं जानता। तो 2-4 क्वेश्चन अपने दिमाग से फर्जी वाले हम बनाते हैं और उन्हीं को सिखाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना और इन क्वेश्चनों को सीखना सभी से निवेदन है। क्यों, क्योंकि यहां एक है और इतने से कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता। अब छोटी छोटी बातों को समझो बड़े प्यार से। मान लो कह दे कि पहला ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ये मेरे दिमाग के क्वेश्चन है कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर कोऑर्डिनेट कुछ भी लिख दे रहे हैं, 3,4 का रिफ्लेक्शन बताइए। ठीक है, यही परावर्तन जो भी है हिंदी में, रिफ्लेक्शन बताइए, रिफ्लेक्शन बताइए। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पेशेंस रखना, ऐसे खींच लो लाइन, x बराबर 2, ये x बराबर 2 कैसे लिखोगे, तो x बराबर 2 बच्चा ये लाइन आएगा, और रिफ्लेक्शन मुझे इस लाइन के अकॉर्डिंग चाहिए।
वहां तो y 0 था तो सब कुछ समझ में आता है, थोड़ा सा बढ़िया कर रहा हूं, x बराबर तो अब देखा ये जाए कि ये जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट कहां आएंगे, तो ये x बराबर 3 यहां आएगा और y बराबर 4 यहां जाएगा। और हमें जो रिफ्लेक्शन चाहिए, मेरी बात को समझना, यही खेला है मेरे देवताओं, यही खेला है। हमें जो रिफ्लेक्शन चाहिए वो इस लाइन में, इस लाइन से, तो ये जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ये 3,4 है और ये कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्ट होके वो इधर आएंगे, किधर आएंगे, इधर आएंगे। पर इस पूरी लाइन में जो y की वैल्यू होगी वो तो 4 ही रहेगी। y की वैल्यू क्या रहेगी, वो 4 रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं। यानी इस पूरी लाइन में जो y की वैल्यू है वो 4 रहेगी। यहां क्या आएगा, बस ये निकालना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन इस लाइन में। अब देखो कैसे करते हैं, समझना मेरे देवता, यहीं से तुम्हारी जिंदगी है, समझो। ये दूरी यहां से कितना है, 1 है। बोलो हां भाई, x ही तो बदल रहा है, 1 है। तो ये दूरी इस लाइन से इधर, अब ये इधर साइड नहीं आएगा, यहां से 1 दूरी कम करोगे तो ये 2 में 1 ही कम करोगे तो ये पॉइंट कहीं यहां आएगा, यानी 1,4 होगा। ये जो हमने इधर पॉइंट लिखा है तो इधर नहीं आएगा, वो तो बस समझाने के लिए लिखा था। तो ये 1,2, कभी भी आपको लगे कि हमें मतलब हम लोग गलत हो रहे हैं, तो ये समझो ये जो पॉइंट होगा ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट। 3 और 1 का योग 4, 4 का आधा 2, यानी सही है। 3 और 1 4, 4 का योग आधा 2। जैसे हम यहां पर भी आते हैं, आप देखना, ये 8 है, ये -8 है, इनका योग करोगे तो 0, तो y बराबर 0 ही हमारा ये लाइन है। तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। सभी बोलो हां सर, सभी बोलो हां सर। एक और बताएंगे, एक और बताएंगे। मुझे लग रहा है कि अभी भी क्लियर नहीं, तो अभी और समझो, दया और समझो, सीखो मगर प्यार से। कोई कह दे कि x बराबर कुछ भी लिख दो, ये -4 और 5 है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमें निकालना है। रिफ्लेक्शन कुछ भी झोल, तो y बराबर 1 पे हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, y बराबर 1। सारे पॉइंट को समझना, ये सब जानते हैं। अब y बराबर 1 कैसे खींचोगे, तो y बराबर 1 ये लाइन होगी बच्चा, ये लाइन y = 1 होगी। रिफ्लेक्शन मुझे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। देखो पेपर में एक ही आया, हम खूब सारे इसलिए बता दे रहे हैं जिससे आप सीख जाओ, कैसे भी करके सीख जाओ। यहां देखो ये -4 है, कौन, x, तो ये x जो -4 है वो कुछ ऐसे ही चलेगा, यानी x बराबर -4 ये होगा, ये लाइन। और y बराबर 5 है तो y बराबर 5 होगा, यानी ये वो बिंदु है जो -4,5 होगा। पर बच्चा जानता है, पड़ोसी का भी बच्चा जानता है कि रिफ्लेक्शन हमें इस लाइन के अकॉर्डिंग चाहिए। तो इस लाइन में तो जो x की वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी, x की वैल्यू तो सेम रहेगी, यानी यहां पर कोई भी बिंदु होगा, यहां x बराबर -4 तो होगा ही होगा। खिलवाड़ किसके साथ हुआ, y के साथ। यहां y की वैल्यू 1 है, यहां 5 है, यानी ये दूरी कितनी है, 4 है। ये दूरी कितनी है, 4 है। तो 4 नीचे आना है, 1 ये आएंगे, 3 ये आएंगे, और जो इस लाइन के मूल बिंदु से नीचे आ रहे हैं तो वो तो निगेटिव में जाएगा, तो ये -3 होगा। अब चेक करना चाहो तो चेक कर लो, -4 और -4 का आधा -4, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो सीधी रेखा ही है, -4 ही में रहेगा, यानी इस पॉइंट में तो यही रहेगा। हमें चेक सीधे y करना होता है, क्या, y, यहां 5 है, यहां -3 है, 5 3 का योग होता है 2, 2 का आधा 1, यानी यही पॉइंट होंगे -4, -3। बच्चा इतना ही रिफ्लेक्शन मार्केट में पूछा जाता है। अब डराने के लिए आपसे कह दे कि बहुत ज्यादा है, तो नहीं, रिफ्लेक्शन इतना ही है जो कि हमने बता दिया। जहां मुझे लगेगा कि आपको वो पॉइंट बताना चाहिए तो हमने उस पर चर्चा कर दिया, आप इससे ज्यादा मुझसे चर्चा मत कराओ, ठीक है। हाँ क्लियर है। चलो 5वां पॉइंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चलन में आ गए, मतलब आने वाले एग्जाम में चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी, ऐसे क्वेश्चन को देखने मिलेंगे, ये फिक्स है।
क्योंकि जब चलन में होते हैं तो जरूर पूछे जाते हैं। कहते हैं एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, एस के निर्देशांक क्या होंगे। एक चीज समझो, आप छोटी सी बेसिक पॉइंट समझो, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल एक दूसरे को इंटरनली डिवाइड करते हैं और ये बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। चाहे रोम्बस हो, सम चतुर्भुज भी हो, रोम्बस में भी विकर्ण बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट ऐसे कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे देवता, मान लो विकर्ण हमारा 10 है तो ये 5-5 में बढ़ जाता है। समझ गए? ऐसा ही गेम होता है। तो ये चीज अगर मालूम है तो क्वेश्चन आसान है। एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपके सामने पी क्यू आर एस झोंक रहा है, झोंक दो पी क्यू आर एस। कहता है P बराबर -1 Q बराबर 8,0, R बराबर 7,5 और हमका क्या चाहिए? हमका ऐसे चाहिए, हमका क्या चाहिए? एस चाहिए। तो कैसे निकालें? वाई दिस कोलावरी डी। कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, ये लाइन ऐसे मिलाओ, ये लाइन ऐसे मिलाओ, ये मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला जानते हो कि x1 प्लस x2/2, 7 -1 6, 6 का आधा 3, 5 -1 4, 4 का आधा 2, यानी ये मिड पॉइंट आ गया 3,2। हमें ये चाहिए x1, y1। कुछ नहीं करना, या तो 3 का डबल 6 में से 8 घटाओ तो -2 आएगा, 2 का डबल 4 में से 0 घटाओगे तो दो का डबल 4 आएगा, यानी -2,4 आएगा। सर कैसे कैसे कर दिया? अब देखो, सजाने के नंबर नहीं मिलते जो तुम सोच रहे हो कि सजाया जाए। आप कैसे सोचोगे? 8 + x1/2 बराबर 3 बा। हाँ, आपके दिमाग में यही कीड़ा काटेगा, 0y1/2 बराबर 2 बा, तभी तो ये निकालोगे। तो आपके दिमाग में ये, वैसे एक्सपर्ट क्या कहते हैं, 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, 8 गया -2, तो कहां गया? 2 का डबल 4, यानी 2 × 2 4 हो गया, 4 में से 0 गया, 4 आया, यानी पहला ही इसका ऑप्शन होगा -2,4। कोई है इस समाज में जो मेरी बातें समझ पा रहा है? कोई है? चलिए, ऑलमोस्ट सभी समझ पा रहे हैं। अब एक आध तो होंगे जो जिनको नहीं समझ में आएगा। रीजन क्या है कि वो सोचते बेसिक बेसिक बेसिक। अब ऐसे ज्यादा बेसिक बताएगा क्या कोई? आए, जब देखो कि सारे बच्चे सॉल्यूशन दे रहे हैं तो इसका मतलब अपने में कमी है। ये क्वेश्चन 5 स्टार समझ लो, या चलो 3 स्टार क्वेश्चन समझ ले। ऐसा क्वेश्चन सभी एग्जाम में पाया जा रहा है आज की डेट में। इसको आप जर्नल करोगे तो पेपर छोड़ाओगे, दिमाग लगाओगे, फर्जी क्वेश्चन। देखो, हमको कई बंदों ने डाउट में भेजा, कभी नहीं बताया उनको हमने। सीधी बात है, हम नहीं बताते। कोई मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजता है, कभी नहीं बताते, क्योंकि आदत खराब हो जाएगी। एक सॉल्व करेंगे तो दूसरे की उम्मीद, दूसरा सॉल्व करेंगे तीसरे, और एक दिन मुझे वो ब्लॉक कर देगा क्योंकि हम सॉल्यूशन नहीं देंगे। आदत ही नहीं खराब करता मैं किसी की। 2,4, 2,6, तो ये मेरे भाई x1 मतलब x, y चाहिए। अब देखो, हमसे कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके 2 शीर्ष इतना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी भुजाएं हमारी बराबर हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। अब देखो, 2 में से 2 गया 0 आया, 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 आया, यानी ये दूरी 2, तो ये भी दूरी 2, ये भी दूरी 2। यही होना है। आप अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो एक एक ऑप्शंस करके कर लो भाई, जल्दी, सबसे बेटर। 2 में से 2 गया, 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर कभी 2 नहीं होता, गलत है। 2 -√3, 5 माइनस, तो 2 -√3 फंस जाएगा, उसका स्क्वायर ही नहीं होगा, ये गलत। इसमें देखो, इसमें 2 से 2 गया, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 6 में से 5 गया 1 आया, अंडर रूट में 2 आएगा। अब इसी को इससे चेक करो, 2 से 2 गया, √3 का स्क्वायर 3 आया, और 5 में से 4 गया 1 आया, यानी ये भी 2 आया, यानी इसका आंसर आएगा बच्चा 2 + √3, 5। हमेशा याद रखना, इसको ऐसे ही करोगे
तो एग्जाम में सही होगा। अगर कोई ज्यादा दिमाग लगाओगे कभी नहीं सही होगा। क्लियर है? अरे बोलो मेरे प्रभु हाँ। तो सभी के आंसर आ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मोहब्बत से पढ़िए और ठोको लाइक, बोलो हाँ। हर चीज पढ़ाया जाता है। अब देखो आज से एडवांस मैथ खत्म, कोऑर्डिनेट का, और इसमें भर भर के लेक्चर और दे देंगे आपको। सारे वीडियो आप प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर मिल जाएंगे, लाइन से मिल जाएंगे। 6 के बाद 7वां कैसे, देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -4,4 4,0 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1। अब इसका कॉन्सेप्ट आज सिखा दिया, सीधे खेला करते हैं, सीधे खेला करते हैं। ये पॉइंट -4,4 है बच्चा, और ये पॉइंट 4,0। हमें जो पॉइंट चाहिए वो 3:1 ये वाला चाहिए। पहले बोलो हाँ। दोस्तों -4 का गुणा आप यहां करिए और 4 का गुणा यहां कीजिए। ये टेक्निक आपको शुरुआत में ही सिखा दी गई। -4 का गुणा यहां करोगे, 4 तिहाई 12 ऐसे होगा, 3 और 1 4 ऐसे रखो। फिर देखो 4 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 1 में 4, 0 का गुणा 3 में तो 0, और 3 और 1 4 से भाग दो। ये समाज 2:1 के नाम से इसे जानेगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, इससे करोगे आंसर हमेशा सही आएंगे, स्पीड से आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। अरे ठोको लाइक, बोलो हां। सेम पैटर्न पे फिर से खेलेंगे, देखेंगे किसका सही है। कहता है एक बिंदु के निर्देशांक जो कि -1,9 है, यानी -1,9 ये है और 11,1 ये है, को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यानी जो ये पॉइंट है ये 3:1 के अनुपात में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब एक चीज देखो, अपने एक्सपर्ट भैया, एक हेर इधर गुणा, एक हेर इधर गुणा, -1 का 1 में गुणा तो -1 होगा, 11 तिहाई 33 होगा, यानी 33 होगा, 3 और 1 4 होगा, बोलो हाँ। 9 का इंटू 1 में तो 9 होगा, इस 1 का इंटू 3 में तो ये 3 होगा, दोनों का योग 4। 32/4 समाज 8 कहता है, 12/4 ये समाज 3 कहता है, यानी 8 और 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 8 और 3 आएगा। और इसी पैटर्न में ये रहा एक प्यारा क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, बच्चा डरेगा इस क्वेश्चन से, पर डरना नहीं है, सिर्फ सीखना है हमारे द्वारा। समझो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, प्यार समझो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन इतना डिवाइड द सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग टू द पॉइंट इतना। मतलब ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें 4x + y = 13 दिया गया है, और दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,6 और 6,1 कहा गया, और मोहब्बत से कहा है कि भैया प्रकाश सर ये जो पॉइंट है ये λ/1 होगा, क्योंकि इस रेशियो से हमें निकालना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा नहीं है λ/1 तो m/n ले लेना, पर जनरली सारा बच्चा जो वैसे तो पॉइंट m/n लिखते हैं, पर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो λ/1 लिखते हैं या 1:λ करके सॉल्व करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? इसको समझना, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। पहले समझो मेरे मासूम से दोस्तों, हर चीज को सीखो। 1 का इंटू इधर होगा और 6 का इंटू इधर होगा। पहले बोलो हाँ। 1 × 1 ऐसे रहेगा, 6 × λ ऐसे रहेगा, और λ+1 ये हो जाएगा। फिर देखो 6 का इंटू 1 में होगा, और लैम्डा, देखो सावधान रहे, सतर्क रहे, 1 6 लैम्डा 1, अब 6 हो गया, और ये लैम्डा हो गया, और नीचे λ+1। जो ये वैल्यू आ रही है बच्चा वो x, y, और लाइन की इक्वेशन आपके सामने 4x + y = 13 है। दोस्तों उठा के रख दो, इसमें 4 ऐसे रखेंगे, 1 + 6 लैम्डा ऐसे रहेगा, λ+1 ऐसे रहेगा,
y की वैल्यू 6 प्लस लैम्डा ऐसे आएगा, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 13 होगा। पहले बोलो हाँ। अब क्या है, एलसीएम ले लो, 4 छचों को 24 लैम्डा, 6 प्लस लैम्डा 13 लैम्डा प्लस 30। प्यारे दोस्तों, हर एक चीज को हम लोग मोहब्बत से समझेंगे, हर एक चीज को। 24 लैम्डा और लैम्डा, तो ये टोटल हो गया 25 लैम्डा। पहले बोलो हाँ। 25 में 13 घटाओगे तो ये समाज इसे 12 लैम्डा बोलेगी, तो 12 लैम्डा ये हो गया। पहले बोलो हाँ। अब 13 में 6 4 10 घटाओगे, 13 में 6 4 10, तो ये आ जाएगा 3, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 3/12, ये समाज 1/4 बोलेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1:4 हो जाएगा। याद रहे, हमेशा याद रहे कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है। हर चीज को सिखाएंगे मगर प्यार से, मोहब्बत से। क्लियर है? और हर चीज को सीखिए दोस्तों। याद रहे, हमेशा याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। और एक और बात बताएं, इससे पुरानी वाली जो बुक थी उसमें भी 20 के क्वेश्चन के आसपास हैं, उनको भी लगाना है, तो हम उनके भी वीडियो आपको दे देंगे बाइलिंगुअल ऐप में, ठीक है, आज ही दे देंगे, तो उसको भी लगा लेना। मजाक में नहीं, 20 क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, समझ गए। और कुछ बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं उन सबके रिप्लाई अंत में देते हैं, मोहब्बत से पढ़िए, अभी धैर्यपूर्वक। हर चीज का सॉल्यूशन है अपने पास, अंत में दिया जाता है। बिंदुओं -1, 0, 2, 6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में, देखो -1, 0 और 2, 6 और 2:1 के रेशियो में। पहले बोलो हाँ। मेरे प्यारे मासूम से दोस्तों, याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब यहां पर कुछ नहीं सॉल्व करना है, तो कैसे, इधर वाले का इधर खिला करो, इधर वाले का इधर, यानी -1 ऐसे, 2 दूना 4 ऐसे आएगा, 2 और 1 का योग 3 होगा, 0 का तो ये 0 हो गया, 6 दूनी 12 ऐसे हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। दोस्तों भाग दोगे तो 3/3 यानी 1 हो जाएगा, 12/3 यानी 4 हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो 1,4 आएगा। कितना आएगा? 1,4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़िया से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। कहते हैं बिंदु 4,5, 7,11 से जुड़ा रेखाखंड। सेम क्वेश्चन है, तेजी से निपटा दो, 2 4 ऐसे ही है। 4,5, 7,11 दोस्तों, और इसका भी रेशियो हमसे कह रहा है 2:1 है। इसका इधर वाले में, इसका इधर वाले में। अब तो बादशाह हो गए होंगे। 4, 7 दूनी 14, 2 और 1 3, 5 एकम 5, 11 दूनी 22 और 2 और 1 3, तो 14 4 18/3 यानी 6 आएगा, 22 5 27/3 यानी 9 आएगा, यानी 6:9 इज द राइट आंसर। फिर से आ गया, देखो अब ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। चले 3-4 क्वेश्चन अभी इसी पैटर्न पे हैं, सबको देखेंगे क्योंकि अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है और अभी भी बहुत से बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे। तेजी से हम लोग सीख लेते हैं। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो -7,6 और 5,0 से जोड़ने वाली रेखा के आंतरिक इंटरनल डिवीजन है 1:3। अपना करने का एक ही तरीका रहेगा, उसमें हम कोई बदलाव नहीं, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। तो 7 या 21 जो कि -21 होगा, 5 एकम 5 होगा, और 3 और 1 4 ऐसे हो। 6 का गुणा 3 में 18 आएगा, 0 तो ये हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी -16/4 यानी -4, 18/4 यानी 4.5 हो जाएगा।
यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन -4,4.5। उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो -3,7 और 9,-1 को आंतरिक रूप से मिलाने वाली रेखा को 3:1 के रेशियो में विभाजित करेगा। दोस्तों देखा ये जाए, इसका यहां गुणा, इसका यहां गुणा, तो -3 ऐसे, 9 त्रिका 27 ऐसे, 3 और 1 4 होता है। फिर 7 का गुणा 1 में, तो 7 माइनस का 3, 3 और 1 4 होगा। 27 - 3 यानी 24, 24/4 यानी 6 होगा, और 4/4 यानी 1 होगा। 6,1 इज द राइट आंसर। 6,1 इज द राइट आंसर। एक बिंदु किसी रेखाखंड को 4,5 और -3,3 को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मेरे मासूम से दोस्तों, ये 4,5 ऐसी है और -3,3 और किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो से डिवाइड कर रहा है। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। इधर वाले का इधर, इधर वाले का इधर। तेजी से बना लो। 4 तिहाई 12, 3 दूना 6 और 3 2 5, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6/5 यानी 6/5 और 21/5 होगा। आप देख रहे हैं, अगर 2-4 क्वेश्चन सेम होते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, डर जाता है, पर याद रहे, पेशेंस से सॉल्व करोगे सब चीज के आंसर आते हैं, क्योंकि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। बोलो हाँ, यही पेशेंस रखना है। अब जैसे एक और क्वेश्चन है इसके बाद सेम पैटर्न पे, कहता -5,5 7, -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक यानी इंटरनली, मेरे प्यारे दोस्तों, -5,5 ये हो गया, 7, -3 ये हो गया, इंटरनली डिवीजन है यानी 3:1 ये हो गया। देखिए अपना तरीका मोहब्बत वाला, इसका भरत मिलाप यहां, इसका भरत मिलाप यहां, यानी -5 बन जा -5 ऐसे हो जाएगा, 7 तिहाई 21 ऐसे, 3 और 1 4 होता है, 5 का इसमें तो 5 ऐसे रहेगा, और 3 त्रिका 9 माइनस का बटा 4 यानी 21 में 5 गया, 16/4 यानी 4 आएगा, और यहां से -1 आएगा। चलिए अब बदलाव आया। बदलाव में क्या आया कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्ष इतने हैं, एक त्रिभुज बिंदु ए पर समकोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजिया जाएगा और ढूंढेगा टीचर को। ठीक है, याद रहे, एक अच्छा क्वेश्चन अब आपके सामने आया, समझो। बाकी ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते हो। पहला कोऑर्डिनेट है 0,0 यानी ये बिंदु 0,0 होगा। दूसरा सी वाला देख लो, -5 इधर आएगा और -5, और राइट एंगल है तो इस पॉइंट से ऐसे जाएगा, और ऑलरेडी ये a,5 ऐसे दिया गया है, और ये राइट एंगल कुछ ऐसा बन रहा होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होगा। समकोण त्रिभुज में नाम इसके घोषित कर दो, ए ये है, सी ए बी, तो मैं लिख देता हूं, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यानी AB² AC² का योग BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये होगा पाइथागोरस। ठीक है, आप चाहो तो देखो दिमाग में रखते हुए इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हो। जैसे मान लो हमें AB निकालना, तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ऐसे, यही AB होगा। अरे AB का स्क्वायर चाहिए तो हो गया। हमें AC चाहिए तो -5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी 5 का ही स्क्वायर हो जाएगा। अब हमका चाहिए BC की वैल्यू, क्या चाहिए? BC की वैल्यू, तो ये प्लस का हो जाएगा A+5 का होल स्क्वायर, 5 में से 5 गया 0, इसको खोल लो, A², 5 का स्क्वायर, 5 दूना 10। काटने की प्राचीन कला इस समाज को दी गई है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। 25 दूना 50, 10 से भाग दोगे तो A बराबर 5 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 26/7/2021 एनटीपीसी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रहे, बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ और लगाओगे तो खेला होगा, इसको लगाओगे तो
सफलता मिलेगी। ठोको लाइक बोलो हाँ। हाँ, कुछ बच्चे अपने मन से ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं, सारे पॉइंट रख के कर सकते हैं, पर उतना समय नहीं होता। आप ऐसे करोगे कॉन्फिडेंस से सही आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। देखो एक चीज समझो, ये एरिया है, कौन सा एरिया, देखो ये 2021 में ऐसा पूछा गया एरिया का, और उससे पहले जो एरिया का क्वेश्चन आया था पेपर में कुछ ऐसा आया था। देखो दोनों में, देखो ये ग्रुप डी में आया, बच्चे उस टाइम नहीं पढ़े कि भैया हम इनको एरिया कैसे निकालेंगे, पहले समझो एबीसी करके, और यहां पर देखो ये सब एरिया के हैं और ये एरिया का आया। तो सर कुछ ऐसा बताओ कि ये सबके साथ खेला हो जाए। अपने मन से आप एबीसी की कोई वैल्यू मान लो, जनरली हम 1 2 3 मानते हैं, जिससे कि सारे के सारे ऑप्शंस में जब ये वैल्यू रखें तो हमें कभी कष्ट ना हो जीवन में। बात समझ में आ रही, कभी कष्ट ना हो, इसलिए 1 2 3 ले लो। अगर अपने मन से 0 1 2 तो मालूम चला 2 ऑप्शन सेम हो गए, 3 सेम हो गए, इससे ना के बराबर सेम होते हैं। ठीक है, कभी कभार किस्मत खराब है तो ठीक। देखो यहां 1 रखोगे 1, बी और सी 2 और 3 5 होगा। ये 1 रखोगे, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 होगा। यहां 1 रखो तो माइनस का 1 ऐसे, और सी 3 हो गया। बोलो हाँ, यही इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अभी समझना, चिंता मत करो, हर एक चीज का सॉल्यूशन है अपने पास। पहला और ऐसे चिपका दो। अगर हमें इसका एरिया चाहिए बच्चा, एरिया, तो देखो बचपन से हमारा टीचर बताया कि यहां मॉड में रखना है, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो -1 और ये भी -5। इधर करोगे तो ये प्लस का 3 आएगा, इधर माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो -5 आएगा और -3। ये मॉड में कभी एरिया निगेटिव नहीं होता। अब कट्टा पिट्टी कर लें, हैप्पी बर्थडे। तो ये -6 6 दूनी 12, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से डिवाइड यानी 6 हो जाएगा, क्योंकि मॉड में होता है। अब अपनी वैल्यू रख के देखो, 2 ऐसे 2 त्याय 6 यानी 6 दूनी 12 गलत। मालूम है कि ये आंसर है पर नहीं मानूंगा मैं। हाँ, 2 गुणा 2 ऐसे, ए और सी का योग 4, ये कभी 6 नहीं हो सकता। हाँ, सी 3 ऐसे, 1 में से 2 गया -1, नहीं हो सकता, यानी ये आंसर 2 × 1 × 3, 2AC इज द राइट आंसर। इसे ऐसे करोगे कभी गलत नहीं होगा, कभी नहीं गलत होगा। हर चीज को सीखिए हमारे द्वारा बढ़िया से, और हर चीज को जानिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठोको लाइक बोलो हाँ, और हमेशा याद रखना कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा इतने द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करो। देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, यहां पर हमेशा आपको 2-3 तरीके बता देंगे। निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा, निर्देशांक अक्षों का मतलब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। पहले शॉर्टकट समझेंगे, फिर थोड़ा लॉन्ग कट, फिर और लॉन्ग कट। चलो पहले समझो, पहले बिल्कुल शॉर्टकट हम समझेंगे बिना फॉर्मूले के। 5x + 7y 35। याद रहे निर्देशांक अक्ष भी दिए गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस पे क्वेश्चन है, 3 तरीके से बताएंगे, और क्वेश्चन का पैटर्न याद रखना। 35 से भाग दोगे तो x/7 हो जाएगा, 35 में 7 से भाग दोगे तो y/5 यानी 1। अगर डायरेक्ट एरिया चाहिए और ऐसा क्वेश्चन है तो बस इन दोनों का गुणा का आधा होता है, यानी 35/2 इज द राइट आंसर, और ये राइट सॉल्यूशन भी है। यानी 1/2 इसका ए इसका बी का भरत मिलाप, ये आंसर आएगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में हम आते हैं, कभी गलत नहीं है। सेकंड मेथड में आते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अगर मैं एक्स एक्सिस रखूं तो एक्स एक्सिस में y बराबर 0 होगा, यानी x की वैल्यू 7 आएगी, यानी ये दूरी 7 आएगी, और ये पॉइंट आएगा 7,0। अगर मैं y एक्सिस रखूं तो x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर 5, तो यानी ये पॉइंट 5 आएगा, 0,5 0,5 0,5।
इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को, और हमसे कह रहा है प्रभु इसका एरिया बताओ। ये दूरी 5 है और ये दूरी 7 है। अगर हम इसका एरिया देखेंगे तो 1/2, 5 × 7 यानी 35/2 होगा। 35/2 इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा मेथड, थर्ड मेथड, प्यार से समझो, थर्ड मेथड को हम समझेंगे तो देखा जाए कहीं ना कहीं कोई एक ट्रायंगल है, एक्स एक्सिस पे y बराबर 0 और y एक्सिस पे x बराबर 0, और लाइन की इक्वेशन हमें दी गई है, कहां गया, 5x + 7y = 35। तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 निकलेंगे। यहां से निकालोगे तो 0,5 आएगा और यहां से निकालोगे तो 7,0। अब यहां पर आप अपना वही वाला जो नहीं, अरे 3 पॉइंट से एरिया निकालते हैं, फिर उससे करोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। बेटर ये, उससे भी अच्छा, चलो ये भी है, इसमें थोड़ा सा आपका बड़ा लगेगा पर आंसर सभी का समान आएगा। याद रहे, बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, क्योंकि जो पढ़ता है वही बढ़ता है। अब जैसे ये है, देखो, कहता भैया एनटीपीसी में एरिया बता दो, और हम मुस्कुराएंगे, कहेंगे हाँ बताएंगे। 1,0, तो यहां पर भी पहला पॉइंट फिर से जो पहले लिखो वही अंत में लिखो। एरिया 1/2 ऐसे, उसके बाद एरो मेथड पे ध्यान देना, 0 0 0, ये इधर तो -1, ये 0 0 -1, माइनस का 2/2, ये मॉड में हो जाएगा तो ये 2 होगा, 2/2, एक आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज एडवांस मैथ खत्म। जी हाँ, इस टॉपिक को भी लोग जोड़ते हैं इसलिए खत्म, और पहले ही हमने इसका वीडियो दे दिया था। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक इतने हैं, यानी 1, 2 -4, -3, 4, 1 और 1, 2। अगर मैं एरिया की बात करूं, मेरे प्यारे दोस्तों, इसका यहां गुणा, इसका यहां, -3 ये, 4 दूना 8, और माइनस माइनस प्लस, -3 ये, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां गुणा करोगे तो -4 ऐसे हो जाएगा, 4 × 12, माइनस माइनस प्लस। यहां गुणा करोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ, -3, 4 दूना 8, -4, 4 × 12। अब बच्चा इसको कैलकुलेट करो मोहब्बत से। सर कैसे करें? देखो कैसे करें, पेशेंस रखना, क्योंकि गलती के पूरे चांसेस हैं। ये 20 हो गया, ये 8 है, -4, -3, -1 से ये भी 8, 12, 8, 20/2, यानी 10 इसका आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा बच्चा, वो 10 आएगा, 10 आएगा, 10। चलिए, तो प्यार से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। हमारे द्वारा जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। दोस्तों अच्छे से पढ़िए। एक बच्चा कह रहा है क्या वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे में बैक से चल रहा है? अरे भैया लाइव क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल लाइव क्लास है। समय देखिए 21:51, अपनी घड़ी में देखिए। और देवताओं, किसी के में पीछे वीडियो चल रहा है, किसी के आगे चल रहा है, ये मेरी गलती है, ठीक है? हाँ, क्योंकि मुझे सबको एक एक एप्पल के पहले फोन देने चाहिए, तब वो लोग चलाएं, और नेट हमें 5G नहीं 10G प्रोवाइड करना चाहिए। ये मेरी गलती है जो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और एक और बात, जब पढ़ाया जाए ना मेरे भाई, आप फर्जी कमेंट पे ध्यान मत करो, शांति से अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। चाहे के लिए वीडियो देख रहे हो इतनी रात में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के बाद 21। अब ये क्वेश्चन समझो तो मेरे मासूम से दोस्तों क्या रखेंगे? a = 1, b = 2 और c = 3 रखकर खेल लो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, रखोगे तो ये 1 हो गया, b + c यानी 3 2 5 हो गया, और b और c, तो b तो 2 है, और c और a का योग
1 और 3 4 होगा, और C जो कि 3 है और ए बी का योग वो भी 3 हो जाएगा। पहले बोलो हां। अरे मेरे देवता, सभी लोग बोलो हां कि सर ये पॉइंट बिल्कुल सही है जो आप लेट करते हो। उसके बाद देखो 1,5 ऐसे रखो, 2,4 ऐसे रखो, 3,3 ऐसे रखो, और पहला वाला फिर से झोंक दो। पहला वाला फिर से झोंक दो। एरिया निकालोगे तो 1/2, 4 का 1 में गुणा 4, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 4 त्याय 12, 5 त्याय 15, माइनस का 3। ये समाज हमसे कुछ कहता है कि सर ये हैप्पी बर्थडे हुआ, 6 4 10 से ये, यानी शून्य आएगा, और शून्य आंसर में है। दिस इज द राइट आंसर। कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्यार से करो, सभी में पूछा जा रहा है। 3,5 माइनस 2,0 6,4, पहला वाला फिर से लिख दो। मेरे मासूम से दोस्तों, एरिया निकालते समय सावधानी रखना, इसका इसमें गुणा, ये माइनस माइनस प्लस यानी 10 हो जाएगा, माइनस का 8 ऐसे, ये 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 ऐसे, 4 त्याय 12 हो जाएगा। कहते हैं ये 40 हो गया, ये 20, तो बचा 20/2, यानी 10 इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। एक बच्चा कह रहा है वैल्यू नहीं रखेंगे क्या? अरे मेरे देवता, इसमें वैल्यू रख लो, रख लो। जब 0 मिल गया तो अब कोई 0 नहीं होना है भाई, इसका योग 6 है प्रभु। यहां रखो 1 - 2 - 3, हम ऐसी वैल्यू ही मान के चलते जो कहीं लफड़े वाला काम ही ना हो। समझ गए? अब इसमें तो पॉजिटिव आना ही आना है। समझ गए नितिन मेरे भाई? 21 क्वेश्चन के बाद 22 हो गया। 23 नंबर दोस्तों कहता है यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर, तो आंसर क्या होगा? एक चीज समझो, अगर हमें ए बी निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। 1 में से -2 गया तो 1 में से -2 गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 1 में 7 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी 45, 9 पना 45, यानी 3√5 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है, बीसी की वैल्यू निकालनी है बच्चा, -2 में 3 गया, माइनस का 3, तो 5 का 25 हो जाएगा, और साथ में ये तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 100 हो जाएगा, 125, जिसे 5√5 बोलेंगे। और उसके बाद सीए की वैल्यू देखेंगे। सीए की वैल्यू 3 से 1 गया, 3 से 1 गया तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, -3 से 1 गया, माइनस माइनस तो माइनस का 4 तो 16 हो जाएगा। इसे समास 2√5 बोलेगा। मासूम से दोस्तों 1/AB यानी 1/3√5 होगा, BC 1/5√5 होगा, CA यानी 2√5 होगा। एलसीएम लोगे 30√5, यहां 10 आएगा, यहां 6 आएगा, यहां 15 आएगा, ऊपर हो गया 31/30√5, नीचे ऊपर √5 का आप गुणा कर दीजिए, देन यू विल गेट द राइट आंसर 31√5/150। यही आपके ऑप्शन में होगा और यही आंसर है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 31√5/150। अब कोई कहते सर शॉर्टकट बताओ, इसका मतलब वो तैयारी नहीं कर रहा है, पेपर में सिर्फ शक्ल दिखाने जाता है। ठीक है, यही इसका तरीका है, इसे देखना है। ठीक है, प्यार से समझिए, हर चीज को समझिए। तो 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है, यहां भाषा को समझना। ये क्वेश्चन आपको बता दे, क्वेश्चन नंबर 24
एक सेकेंड। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी पैटर्न पे अभी नए में आए हैं, 2021 में भी आएगा, वो यहां नहीं है, ये कोई और है। ये तो 4,1 1,1 3,5 द्वारा निर्मित त्रिभुज होगा, यानी हमें त्रिभुज बताना है, क्या होगा, ट्रायंगल होगा। एक चीज समझो, सारे पॉइंट हमारे दिमाग में आ जाएंगे। ये 4,1 होगा, 1,1 होगा और 3,5 होगा। एक चीज समझो, ये 24 नंबर आप ग्रुप डी में क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पहले बोलो हाँ सभी लोग ग्रुप डी का। और देखोगे जैसे नहीं, ग्रुप डी वाला कहे कि एनटीपीसी वाला नहीं आता है, एनटीपीसी वाला कहे ग्रुप डी नहीं। आप आज का पहला क्वेश्चन ही देख लो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन देख लो, देख लो, ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन वही है। अब ये 2021 में, यानी कोऑर्डिनेट में जो लेक्चर हम आपको कोर्स में दे देंगे, अभी और देंगे लेक्चर, इसको हट कर देंगे, उन सबको पढ़ना है, सिलेक्शन के पास जाओगे, ठीक है। कुछ चीजें कुछ किताबों में नहीं होती, वो भी आपको मिलेगा। तो कहता है इसके बीच की दूरी 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 में से 1 गया 0, यानी ये वैल्यू 3 हो गई। 1 और 3 का अंतर 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 में से 5 अंतर 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो ये 2√5 हो गया। 3, 4 का अंतर 1 हो गया और 1, 5 का अंतर 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी √17। यानी आप एक बात को देखोगे, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, क्योंकि कोई भी साइड्स हमारी क्या है, बराबर नहीं है। जब हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं तो कोई भी साइड हमारी क्या है, बराबर नहीं है। अब हमें ऑप्शंस पे गहन अध्ययन करना पड़ेगा। पहला पॉइंट कहता है समद्विबाहु परंतु समकोण, कहां से दो भुजाएं बराबर है, यानी पहला गलत। समकोण, तो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर, 9, 17, ये 20 कभी नहीं होगा, क्या खत्म, बोलो हाँ। समद्विबाहु समकोण नहीं, तो अब बचा डी ऑप्शन, तो बट डी ही इज द राइट आंसर। हिंदी में तो सही लिखा है विषम बाहु त्रिभुज, इंग्लिश में असिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल दिया है, तो बात बराबर है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्कैलीन यानी विषम बाहु त्रिभुज होता है। कौन सा होता है, स्कैलीन यानी विषम बाहु त्रिभुज होता है। चलिए प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। कहता है यदि दो सीधी रेखाएं इतना एक दूसरे को काटती हैं, क्रमशः पी और सी पर धनात्मक एक्स अक्ष काटती हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एक ट्रायंगल है जिसे समझना होगा। ये x - 5y = 2 है, x + 2y = 9 है, और x अक्ष पे काटती है यानी y = 0, क्योंकि x एक्सिस पे अगर कट मार रही है दैट मीन्स y = 0। यहां आपको पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अगर y = 0 तो अब यहां y 0 रखोगे तो x 2 आ जाएगा। इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया, y 0 है 0 तो x की वैल्यू 9। पर बच्चा यहां इतना दिमाग नहीं काम करेगा, तो यहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा। घटा दो मेरे भाई, ऐसे करके घटाओ, x से x गया, ये 7y हो गया, 7y = 7 के, यानी y = 1। अगर y 1 आया तो x 7 हो जाएगा, 7,1। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमसे कहता है प्रभु एरिया बताओ, तो 2,0 9,0 7,1, पहला वाला फिर से छाप दो, 1/2 ऐसे, 2 0 तो ये 0 हो गया, 9 ऐसे फिर 0 हो गया, 7 ऐसे माइनस का 2 हो गया, 9 में से 2 गया 7, 7/2 3.5 इज द राइट आंसर। 3.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखो कॉन्सेप्ट इज द पावर। गाइस क्लियर हो गया, एनी डाउट एनीवन, ठीक है, नो। नाउ कम टू द 26। कहता है एक ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालना है मोटा मोटा। तो बच्चा आपको कोऑर्डिनेट तो दिए गए, चिपका दो,
2,4 -3, -1 5,3 और 2,4 ऐसे। बोलो हाँ। सपोज इसका एरिया चाहिए तो 1/2 ऐसे रखोगे, ये -2 हो गया, ये 3 चौको 12 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का 9 ऐसे हो गया, 5 माइनस माइनस प्लस तो ये 5 हो गया, ये 5 चौका 20, 20 में से 6 गया, चलो चलो लिख लो, 20 में से 6 गया 26। दोस्तों बहुत संयम से समझना, बहुत संयम से समझना। ये 25 हो गया, ये 15 हो गया, यानी यहां से 10 आया, इससे भी 10 आया, 10 दूना 20/2, यानी इसको सॉल्व करने में 10 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10 हो जाएगा। ये नए क्वेश्चन है, इनमें डरना नहीं है, सीखना है, ठीक है, सीखना है, बढ़िया से सीखना है। कहता है यदि एक वृत्त के केंद्र के निर्देशांक -2,3 है, इसकी त्रिज्या 4 है। देखो ऐसे क्वेश्चन का मतलब यह हुआ x - a का होल स्क्वायर y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। अगर कोऑर्डिनेट 0 0 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होंगे। देखो x माइनस माइनस प्लस तो यानी ये होल स्क्वायर हो गया, y माइनस का 3 हो गया और इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी 16। मेरे मासूम से दोस्तों इसको खोलो तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 2 दूना 4 यानी ये 4x होगा। फिर ऐसे वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा और माइनस का 3 दूना 6 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। देखा ये जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y। अब यहां सावधान रहे, सतर्क रहे, 9 4 13 और ये 16 तो इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 27 का आंसर क्या आएगा, बताइए बताइए 27 का आंसर क्या आएगा, बोलिए। 4x माइनस का 6y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठोको लाइक, बोलो हाँ, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए प्यार से पढ़िए प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बच्चों को कंफ्यूजिया देगा, कहेगा वाई दिस कोलावरी। कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन है। देखो ये x बराबर 2 है, उठाकर यहां रख दो, तो यहां रखोगे तो x बराबर 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के, यानी y बराबर प्लस माइनस √5 के। हमसे कहता है कि प्रभु स्पर्श रेखा ज्ञात करो, तो जो एक्स स्क्वायर तुमको नजर आ रहा है ना उसे ऐसे लिखो, x इंटू x1 y इंटू y1 और 9 को ऐसे ही छाप दो। अब देखो ये जो वैल्यू है वो x1 और y1 की वैल्यू हो गई, उठाकर इन्हीं को धर दो, यानी ये 2x हो गया प्लस माइनस हो गया √5 हो गया, y इज इक्वल टू 9। दिस इज द राइट आंसर, जो कि सिर्फ पहला वाला ही है। 2x प्लस √5 इक्वल टू 9, 2x माइनस √5 इज इक्वल टू 9 आएगा। यही इसका आंसर है, इसे सीखो। चलिए क्वेश्चन, -2,5 और 1,3 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण देवताओ। -2,5 ये 1,3 ये सरल रेखा का समीकरण। थोड़ा इस पे भी प्रकाश डाल दें, बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, इसलिए देखो इन जनरल जो हम लोग रटते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो यानी दो पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट या दो वर्टिसेस दे दिए जाते हैं, उनके कोऑर्डिनेट देते हैं,
उसको इसमें रख देते हैं और आप आंसर निकाल लेते हैं। समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। कुछ जगह इसे स्लोप बोलते हैं, यानी इसे कहीं m बोलेंगे, कहीं टेन थीटा बोलेंगे। ये हमारे समाज का क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो y माइनस y1 इसे टेन थीटा भी बोल सकते हैं, या इसकी जगह m को भी या स्लोप शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी इसका होता है। पहले बोलो हाँ, ठीक है। और कुछ जगह हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं y बराबर mx प्लस सी को हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। कौन सा इंटरसेप्ट बोलते हैं? y इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। बात कुछ समझो, अभी आएंगे क्वेश्चन तो वहां देखेंगे। आ गया, कहता भैया गुजरने वाली रेखा, या तो आप इसकी स्लोप निकाल लो, सारे ऑप्शंस की स्लोप देखो, या चुपचाप सॉल्व कर लो। y माइनस y1 यानी माइनस का 5, y2 जो कि 3 में से माइनस का 5, 1 में से माइनस माइनस प्लस, x माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस, यहां 3y हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, माइनस का 2 चिपका दो और माइनस का 4 हो गया, इतने आएगा, यानी 2x प्लस 3y और माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज द राइट आंसर। ये हमारी बचपन की यादें हैं। अगर इनमें कहीं पर भी आपको इत्तू सा भी डाउट हो तो याद रखना मेरे देवता, क्या याद रखना मेरे देवता, आर.एस. अग्रवाल का थ्योरी वाला पोर्शन हमने यूट्यूब में पढ़ा रखा है, उसको पढ़ लेना, आत्मा तृप्त हो जाएगी। एक्स और वाई के बीच वह संबंध ज्ञात करें जिससे इससे ये इक्वल डिस्टेंस में आ जाए। क्या? इक्यू डिस्टेंस में आ जाए। सोचो कैसे निकाला जाए। और यहां इसने एक शब्द यूज कर दिया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट इतना इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन। ये लो दया खेल गया, इक्यू डिस्टेंस मतलब बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इक्यू डिस्टेंस क्या है? ये पॉइंट x, y यहां कहीं होगा। फिलहाल तो जो इसकी स्लोप होगी वही इस इक्वेशन की स्लोप होगी। चाहो तो आप स्लोप बाजी कर लो, वरना ये जो दूरी होगी, ये दूरी वो इस दूरी के बराबर होना है। या तो आप स्लोप निकालो, 6 में से 2 गया 4 आया, 4 में से 6 गया तो 2 आएगा, 4 में से 6 गया 2 आएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी माइनस का 2 स्लोप। देखो माइनस का 2 स्लोप किस में आ रहा है? माइनस का 2 स्लोप किस में आ रहा है? आप बोलोगे सर माइनस का 2 स्लोप आएगा इक्वेशन नंबर बी में, इक्वेशन नंबर बी में आएगा, 30 का बी वाला आएगा, 2x प्लस, दया 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 दया, एक मिनट, स्लोप हमारा क्या आ रहा है? करना नहीं है, सीखना है, सब निकल आएगा। ए में से ठीक है, स्लोप बाजी मत करो, ठीक है, देखेंगे, चिंता मत करो। देखो इक्यू डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी यहां से आप कर लो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 4 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी इन दो पॉइंट की दूरी बराबर है। इनको खोल लो, खोल के सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर 6 का 36, 12x, वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 का 16, 4 दूना 8x, वाई स्क्वायर 6 का 36 और 12y। देवताओं काटो, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। और कुछ कटता है? काटा जाएगा, ये इत्थे आएगा या इत्थे ले आओ, तो प्लस का 4x हो गया, ये इत्थे आ गया, ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 8y हो गया।
माइनस का 8y हो गया। और देखा ये जाए 36 40 या 36 से 36 हटा दो, ये 4 इधर आएगा तो ये प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। 4 से भाग दे दो, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2y इक्वल टू -3 इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? पहले बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक से बताया है, दोनों की इक्वी डिस्टेंस होगी और चीजों को सीखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है इतने को मिलाने वाली रेखा लंबवत बिंदु 2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। मेरे मासूम से दोस्तों, ये रेखा है -5,6 ऐसे, -6,5 ऐसे। पहले बोलो हाँ। मिलाई रेखा लंबवत बिंदु 2,3 से गुजरती है, यानी कोई पॉइंट 2,3 ऐसे है और इससे गुजरती, इससे, तो इसका स्लोप इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर m1 बराबर m2 होता है तो ये लाइन हमारी पैरेलल होती है। क्या होती है? समांतर होती है। और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है। स्लोप निकाल लो। -5 में से 6, अच्छा एक सेकेंड, पांच में से 6 जाएगा, 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 होगा, -6 में से -5 तो भी माइनस का 1, यानी 1 स्लोप इस लाइन की आई, इस लाइन की जो स्लोप होगी वो माइनस का 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस का, यानी y माइनस y1 m x माइनस x1। y1 की वैल्यू 3 है, स्लोप -1 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, x माइनस 2, y माइनस 3 माइनस का x माइनस माइनस प्लस x प्लस y ऐसे, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दया यही आएगा। पहले बोलो हाँ। चीजों को बेहतर समझो, चीजों को अच्छा समझो, तभी कुछ हो पाएगा। पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ तो तेजी से सीखेगा। चलिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए, 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक बताया था कि y बराबर mx प्लस सी को y इंटरसेप्ट बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। बात समझ में आई? बस यहां उठा के रखना है, सीधे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने ग्रुप डी 16/10/2018 में पूछा गया। यहां सन आपको नहीं दिख रहा है तो अभी दिखेगा, तो अपनी टेक्नोलॉजी है, देखना सन भी दिखेगा, आप खुश भी हो जाओगे। सबको सन दिखेगा। कैसा दिख रहा है सन? मालूम चल रहा है कौन सा किसका है? देखना, मालूम चल रहा है? बिल्कुल नहीं मालूम चल रहा है कि सन किस में लिखा है। तो भैया कहता, भैया प्रवणता -4, मतलब y इज इक्वल टू माइनस का 4x और जो इंटरसेप्ट है वो 2 है, यानी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों ऑप्शन मैच नहीं हुआ, 2 से भाग दे दो, 2x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। यही इसका आंसर होगा। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। को लाइक बोलो हाँ। 32 के बाद 33, ये एक प्यारा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला होगा, करना नहीं, सीखना है। एक्स अक्ष पर ऐसे बिंदुओं की संख्या ज्ञात करो। देखो इसने क्या बोला है, एक्स अक्ष पर, यानी इस लाइन पर हमें बिंदु चाहिए, एक्स अक्ष पे चाहिए। कहां पर चाहिए? एक्स अक्ष पे चाहिए। ऐसे बिंदुओं की संख्या ज्ञात करो जो बिंदु 2,3 से सी इकाई की दूरी पर हो।
2,3 यानी x बराबर 2, y बराबर 3। और हमसे कह रहा है, देखो हमें जो चाहिए वो बिंदु, वो हमें किस में चाहिए, एक्स एस पे चाहिए, इस लाइन पे चाहिए। और देखा जाए ये दूरी 2 होती है, ये 3 होती है, ये 3 होती है, तब ये पॉइंट 2,3 होता है। हमसे कहता है सी इकाई जो कि लेस देन 3, सी इकाई लेस देन 3 की दूरी पर स्थित है, तो बच्चा वो 0 होगा। अब सर ये 0 कैसे, सर ये चीज अगर आज समझा दिए आप, तो आपको हम समझेंगे कि आप हमको समझा दिए, वरना तो सर हम आपको आज से 2G टीचर समझेंगे। हम वो कहे हैं ऐसी बात बोल दी बच्चे को, हमने यही हम ही ने बोल दी, कोई समझा के दिखा दे तो जाने। समझो ये पॉइंट 2,3 आया, और हमें मेरी बात को समझना, ये पॉइंट 2,3 यानी ये दूरी 3 है। अब मान लो ये बिंदु एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये दूरी, तो ये कुछ ना कुछ दूरी होगी, कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी। हाँ, कल को तुम कह दो नहीं समझा पाए, तो ये कुछ दूरी होगी, और ये पॉइंट ऐसे मिलाओगे तो ये 3 है, तो ये जो डंडी आएगी व्हाइट वाली, वो 3 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, 3 से बड़ी होगी तभी तो ये दूरी आएगी। हमसे कह रहा है प्रभु वो क्या होना चाहिए, 3 से छोट होना चाहिए, 3 से छोट कोई भी बिंदु नहीं आ सकता, यानी 0। सर क्यों, अब कह दो सर यहां मान लो, यहां मान लो, तो ये कुछ ना कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी, ये 3 है तो भी ये 3 से बड़ी होगी, यानी जो हाइपोटेनस होता वो परपेंडिकुलर बेस के बड़ी होती है। बात समझ में आए, यानी 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 3 से बड़ी तो कोई भी बिंदु हमें एक्स एक्सिस पे नहीं मिलेगा जिससे डिस्टेंस को हम देख सके। बात समझे, और अगर नहीं समझ पा रहे हो स्वयं जिम्मेदार। क्लियर है, चलिए 33 के बाद 34 नंबर दया सी को कहता है 2,-2 और 5,2 एक ऐसे वर्ग के दो क्रमागत शीर्ष हैं, यानी कोई एक वर्ग है जिसके क्रमागत शीर्ष क्या है 2,-2 और 5,2। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अरे मेरे देवता, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल लो। 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, -2 तो 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट दया 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 एक सेकेंड, 2, -2 5,2 ठीक है। देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, ओके। 2 में से 5 घटा दो, 2 में से 5 घटाओगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 में से ये 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर 16, यानी √25 की वैल्यू 5 होती, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 34 का आंसर 5 आएगा, 34 का आंसर 5 होगा। बोलो मगर प्यार से। क्लियर है, सब चीज सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। चलिए चलो एक का नाम ले लेते हैं, खुश हो जाता है, उदित नारायण मेरे भाई। पढ़ो मगर प्यार से, सब त्याग कर। यदि बिंदु इतने के बीच की दूरी 10 इकाई है तो इतना क्या होगा बच्चा, 2 पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला x-1 का होल स्क्वायर लगा दो, 7 - 15 का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर के। अब वैसे तो अंडर रूट में होता है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मेरे भाई एक चीज समझो, पाइथागोरस का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो स्वयं जिम्मेदार। ठीक है, चलो नहीं सुना कोई बात नहीं, दो छोटी भुजाओं के वर्गों को एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर वाला सिस्टम चल रहा है। अगर 4 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको तो लिख देते हैं ना, ये 8 का स्क्वायर होगा, ये 10 का स्क्वायर। तो साफ साफ समझ में आ गया पूरे समाज को, इसकी वैल्यू
6 का स्क्वायर होगी। सर कैसे समझ में आ गया? अरे 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट्स होता है, तो x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 6, एक बार प्लस ले लो तो 7 आएगा, एक बार माइनस ले लो तो माइनस का 5 आएगा, यानी 7 कॉमा माइनस 5 इज द राइट आंसर। यानी 35 का आंसर 7 कॉमा माइनस 5 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल, यही इसका आंसर होगा। तब सीखो और आगे बढ़ो। 35 के बाद 36 नंबर कहता मूल बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करो। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी जानते हैं ये फॉर्मूला होता है ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी बिंदु से किसी रेखा का, और मूल बिंदु है तो x1 y1 जीरो हो जाएंगे, यानी 4 गुणे 0, 3 गुणे 0, और जो प्लस का 6 है वो इधर आ जाएगा माइनस में। वो बात अलग है कि दूरी कभी निगेटिव नहीं होती। 4 का स्क्वायर ऐसे, 3 का स्क्वायर ऐसे, ऊपर 6, 4, 3 का स्क्वायर 5 बाहर आएगा, 6/5, क्योंकि दूरी कभी निगेटिव नहीं होती। रैखिक समीकरण इतने के ग्राफ और एक्स अक्ष के बीच बने कोण का माप। देखो यहां पर एक्स अक्ष के बीच का ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे हम लिख सकते हैं क्या, 35y इज इक्वल टू 35x प्लस 15। बोलो हां। मेरे दोस्तों 35 से भाग दे दो, y बराबर x प्लस 15/35। बच्चा जानता है कि y बराबर mx प्लस सी होता है, यानी जो स्लोप होगा वो 1 होगा, और 1 जो कि 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है। बोलो हां, बोलो हां, 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 37 के बाद 38 कहता है बिंदु 2,3 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। देखो इन जनरल आपको हम बता दें, इन जनरल जो स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, फिलहाल नहीं याद होगा आपको, यही सत्य है और इसको जानना पड़ेगा। ठीक है, क्या इन जनरल हमको स्पर्श रेखा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्पर्श रेखा की लंबाई का आपको नहीं याद है, यही सत्य है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx 2fy प्लस के, ये होता है स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला। जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, और ये 2,3 है तो बस यही रख दो, अंडर रूट में ले लो, बात वही आएगी चाहे कुछ भी करो। तो स्पर्श रेखा में हम बड़ा आसानी से रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 4 से 4 गया, 3 आंसर आया। फॉर्मूला स्पर्श रेखा की लंबाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2hy होता है। के कहां, एफ कहां से आया, 2gx 2fy। कर लेना मेरे भाई, ठीक है, ऐसे ही होता है। एफ भी यूज करते हैं, एच भी यूज करते हैं, समझ गए? अरे बोलो मेरे भाई हाँ, चीजों को सीखना है मगर प्यार से। एफ वाई कर लो, एच वाई कर लो, कुछ भी कर लो, अलग अलग लोग अलग अलग बातें, ठीक है। और ज्यादा तो यहां ऐसे भी लोग करते हैं, ऐसे भी, ठीक है, खेला अपना ऐसे हो। फिर से स्पर्श रेखा बोल दिया, देखो स्पर्श रेखा बोल दिया, आपको कुछ नहीं करना है, ये भूल जाओ, आप ये वाला दिमाग लगाओ। जैसे यहां पर फिर क्वेश्चन हमसे पूछा स्पर्श रेखा, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूना 10, अरे एक्स की जगह 2 चिपकाओ, वाई की जगह 5 चिपकाओ, और 5 चौका 20 प्लस के, जो कि बस अंडर रूट में रखना है, जो कि अंडर रूट 37 के बराबर ही हमका का चाहिए, के चाहिए, के निकाल बे, और क्या। ये 29
10 39, यानी 39 प्लस के बराबर 37 के, यानी k इज इक्वल टू -k2। कैसा लगा? -2 इज द राइट आंसर। याद रहे, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, ये नए क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, इनमें भी कुछ नहीं, आपको बस हल्का ध्यान रखना है। हल्का क्या है, जैसे अभी हम स्पर्श रेखा टाइप में निकाल रहे थे, उसी टाइप से आप समझ लो कि अगर s ग्रेटर है 0 के, ग्रेटर है 0, तो बाहर बिंदु होगा, आउटसाइड। स्पर्श रेखा ये अगर ऐसे है, इनसाइड होगा, यानी अंदर, और बराबर है तो परिधि पर होगा, यानी सरकमफेरेंस पे होगा, यानी वृत्त पर होगा। ठीक है, हाँ, कहता है अब रख दो 1,2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3, 4 दूना 8 प्लस 1, 8 3 11, 4 5 6, कुछ ना कुछ आएगा, माइनस का 5, माइनस का 5 आया, माइनस का 5, -5 क्या होगा, हमारा निगेटिव है, निगेटिव है तो इनसाइड होगा, अंदर की ओर, लाइज इनसाइड द सर्कल। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, अन्यथा खेला हो जाएगा। यानी इनसाइड में अंदर की ओर होगा, वृत्त के अंदर हमारा ये पॉइंट होगा 1,2। ठीक है, ये क्या होगा, इनसाइड होगा। ठीक है, लाइज इनसाइड द सर्कल। सेम चीज फिर से आ गया, सेम चीज फिर से आ गया, तो इसमें भी रखोगे तो रख दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 3 त्रिका 9, 4 चकू 16 प्लस 1। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे। यहां क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया, और प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 आया, तो ये क्या होगा, बाहर की ओर होगा, इनसाइड और आउटसाइड। तो प्लस का 1 आया तो ये कहां होगा, बाहर की ओर होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है, अभी जो बताया है उसी के हिसाब से चलेंगे हम लोग। ग्रेटर 0 से बाहर की ओर, लेस देन 0 से अंदर की ओर, और उसमें परिधि यानी सर्कल पे ही होगा, यानी लाइज आउटसाइड ऑफ इट। पहले बोलो हां, इसके बाहर की ओर होगा। चलिए प्यार से पढ़िए, अब 3 क्वेश्चन बाकी हैं, करा के खत्म करेंगे। कहता है इसकी रेडियस बताओ। 4/3/2021 में रेडियस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, g² + f² माइनस का c। अब g क्या, इसे 2gx बोलते हैं, इसे 2fy बोलते हैं। तो g बराबर 7/2 और f बराबर 2 आ गया, उठा के रख दो, और c तो आप जानते हो इसी को बोलेंगे। 7/2 यानी 49/4, f की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 9। देशवासियों पेशेंस से सॉल्व करना, 49/4 और ये हो गया माइनस का, तो √29/2 आएगा। यानी इसकी रेडियस अगर हमसे पूछी जाती है तो g² + f² माइनस का r हमारा माइनस का ये होता है, तो रेडियस हमारा यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, और याद रहे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, आपका फर्ज क्या है, छोड़ दो। आप कितना भी आता होगा, ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ देना, हम तो करा देंगे, हम जूझ जाएंगे आपके साथ, पर आपका पेपर एग्जामिनेशन हॉल में इस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो आपका क्या है, फर्ज छोड़ देना। सबसे बड़ी बात क्या कि यहां पर हमें
फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या? दो वृत्त की इक्वेशन दी गई, उनके बीच का कोण, कह रहा के का मान ज्ञात करो। सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे हमारे लिए चाहे आपके लिए, सबके लिए मुद्दा है कि इसका फॉर्मूला याद करना। तो ये होता है कॉस थीटा बराबर, नहीं जानते होगे, हम भी नहीं जानते थे, पर हम अब 6-7 महीने से जान रहे हैं। ठीक है, C1 प्लस C2 माइनस का 2 G1 G2 माइनस का 2 F1 इंटू F2 अपॉन 2 अंडर रूट G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस का C1 अंडर रूट G स्क्वायर F स्क्वायर और ये C2। यहां से वैल्यू निकालकर जब आप इसमें रखोगे तब आपको आंसर की प्राप्ति होगी, तब आपको आंसर की प्राप्ति होगी। ये बात याद रखना। इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पर सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व के लिए क्या करें, क्वेश्चन को तो यही रखें, कुछ चीजों को बस उधर जाके साइड में लिख लेते हैं। देखो इधर ये माइनस का 2 12x है, यानी हम आपको यहां लिख देते हैं कि 2gx 2fy होता है, यानी g1 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 6 होगी, f1 की वैल्यू जो आएगी वो माइनस का 3 होगा, c1 जो कि 41 आएगा। दूसरे में आ जाओ, दूसरे में g2 की जो वैल्यू आएगी वो k/2 आएगी, f2 की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी, और जो C2 है वो माइनस का 59 आएगा। पहले तो इसी चीज को आप देख लो, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, हम करेंगे, जूझेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा होना। 6 3 41 6 3 41 6 3 41 6 3 41 41, ये हमारा G1 है, G2 है। हम जूझेंगे मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। G1 है, F1 है, C1 है। 6 3 41 वो माइनस में है, और k/2 3 59, k/2 3 और माइनस का 59। पेशेंस रखना सभी लोग। फॉर्मूला कॉस थीटा C1 प्लस C2 माइनस का 2 G1 G2 टू F1 F2 अंडर रूट 2 G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस C1 G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस का C2। सभी लोग इसको ट्राई करो, सभी लोग इसको ट्राई करो, बोलो हाँ। सभी लोग इसे ट्राई करो, जूझो मेरे साथ। एंगल हमें दिया गया होगा cos 45। cos 45 की वैल्यू बच्चा जानता है 1/√2। देखो हम जूझने जा रहे हैं, बड़े पेशेंस से देखना। cos 45 क्योंकि थीटा बराबर 45 दिया गया, cos 45 यानी 1/√2। सारे स्टेप करेंगे हम, C1 और C2 का योग। तो ये चीज आपको दिख रहा है, चुपचाप जोड़ दो, चुपचाप जोड़ दो। 9 18 माइनस का 18। किसी को कोई तकलीफ तुरंत बोल देना सर यहां गलत है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा, उधर चमक रहा है। हाँ, माइनस का 2 ऐसे रखो, G1 G2 इन दोनों का भरत मिलाप, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 से ये 3k हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तुरंत बोलना, मैं उधर जाके देखूंगा भी, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इधर लाइट चमक रही है। क्वेश्चन हमेशा इसलिए इधर सेट करते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो F1 F2, तो ये माइनस का हो गया 9, 9 दूनी 18, जो कि क्या हो गया प्लस का 18। नीचे आ जाओ, 2 ऐसे रखो, G1 जो कि 6 का स्क्वायर 36
F2 F1 3 का स्क्वायर 9, C1 माइनस का 41, G2 तो k स्क्वायर बाई 4, F2 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया अंडर रूट 59। तभी बोलो हाँ सर ये चीज में कोई तकलीफ नहीं। अब आप धीरे से खेल लो हमारे साथ। दोस्तों कट्टा पिट्टी खेला जाएगा, कट्टा पिट्टी कट्टा पिट्टी कट्टा पिट्टी। हैप्पी बर्थडे। ये 45 हो गया, ये 41, इससे बाहर आएगा 2, इससे बाहर क्या आएगा 2 आएगा। पहले बोलो हाँ, ठीक है। इस 4 को इधर ले जाओ या ऐसा करो 2 दूना 4 ऐसे रखो, नहीं एक भी स्टेप इधर उधर करेंगे ना तो गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं कभी कभी बड़े क्वेश्चन। 1 2 से ऐसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 इसी के साथ चलो चुपचाप इधर ले आओ, चुपचाप ले आओ क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। k स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा 68। ये √2 इधर ले आओ तो 3√2 k हो गया। दोनों का होल स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 68 हो गया। बोलो हाँ। और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, k स्क्वायर हो गया। बड़े पेशेंस से गुणा कर दो, 4 से 4 कट गया, यानी k स्क्वायर प्लस 4 गुणे 68 बराबर 18 k स्क्वायर। k स्क्वायर इधर गया तो 4 ऐसे इंटू 68, 17 चौको 68 होता है। 17 से भाग दोगे 4 बार में, k बराबर प्लस माइनस 4 आएगा। k बराबर प्लस माइनस 4। पेपर में ऐसे क्वेश्चन को गलती से अटेम्प्ट मत करना, अन्यथा पेपर टाइम आपके साथ खेला हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रहे ऐसे क्वेश्चनों को पेपर टाइम अटेम्प्ट मत करना, अन्यथा खेला हो जाएगा। तो k बराबर प्लस माइनस 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? एक क्वेश्चन और है, समीकरण इतने इतने द्वारा किस प्रकार की रेखा को निरूपित किया जाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों यहां 6x माइनस 3y प्लस 10 है और 2x माइनस, दोनों के स्लोप बराबर है। इसका जो स्लोप है इसका स्लोप बराबर है। क्यों स्लोप? आप देखो रेखा ही बराबर हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी भाई। 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो, यानी बोथ लाइंस आर पैरेलल। याद रहे जो एक्स्ट्रा वीडियो आपको दिए जा रहे हैं उनको जरूर देखिए, खुशी मिलेगी।